हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम काम करना शुरू करेंगे। अभी अगर हम चार्ट को देखें तो एक अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिला, उसके बाद तेज़ी से रिजेक्शन मार्केट देने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे सेलर तो बैठे होंगे, लेकिन मार्केट ने एक ही कैंडल में इतना फास्ट मोमेंटम किया कि हमें तो ट्रेड बनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो सेल करके बैठे होंगे उनका मार्केट ने डेफिनेटली ऐसे वगैरह हिट कर दिया होगा। बैंक निफ्टी के अंदर भी तेज़ी से सेलिंग नज़र आ रहा है और सेंसेक्स के अंदर भी लगभग वैसे ही मार्केट के अंदर मोमेंटम देखने को मिला कि एक ही कैंडल में मार्केट ऊपर गया और फिर से नीचे आ चुका है। तो ऐसे में यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सेटअप या फिर पर्टिकुलर ट्रेंड मुझे मार्केट के अंदर नज़र आ नहीं रहा। बैंक निफ्टी में देखने में ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा सेलिंग मार्केट के अंदर चल रहा है, यहाँ पे एक पुट का ट्रेड बनाया जा सकता है। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में मुझे लगता है ये रिट्रेसमेंट वगैरह करके फिर से रिकवरी वगैरह में जा सकता है। तो मुझे प्रॉपर इन पे भरोसा नहीं कि क्या करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे हम रुकना पसंद करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों साइड से ट्रैप हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बाय करेंगे तो गलती से मार्केट ने कोई बड़ा सा रेड कैंडल बना दिया तो उसमें चले जाएंगे, और अगर हमने यहाँ पे सेल किया तो अगर ऐसा कुछ कैंडल बन गया तो अचानक से कोई बड़ा लॉस नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे कोई ट्रेड बनता हो मुझे नज़र आ नहीं रहा, जिस प्रकार का मार्केट के अंदर मोमेंटम हो रहा है। क्योंकि देखिए कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि मार्केट में यहाँ पे अच्छे से हम ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे। अगर हमारे अकॉर्डिंग मोमेंटम आ गया तो मे भी प्रॉफिट हो जाए, लेकिन गलती से अगर अपोजिट मोमेंटम चलना शुरू कर दिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो देखिए ट्रेड बनाने में ऐसे नहीं होता कि प्रॉफिट बनाना है, हमें ये भी देखना होता है कि बाई चांस अगर लॉस हो गया तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। और यहाँ पे लॉस को कंट्रोल करने का मुझे कोई रास्ता नज़र आ नहीं रहा, तो थोड़ा हम रुकेंगे। ऐसे ही मोमेंटम में ट्रेड आइडेंटिफाई करना बड़ा ही मुश्किल है। देखिए कितना बड़ा मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना दिया है। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल को देखकर लालच में नहीं आना कि बाय करना है, और रेड कैंडल को देखकर भी लालच में नहीं आना कि सेल करना है। अभी थोड़ा रुक जाओ, यहाँ पे ऐसे मार्केट का कोई भरोसा हमें है नहीं। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। चार्ट में अगर हम देखें तो निफ्टी और सेंसेक्स जो थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिव नज़र आ रहे थे उनमें भी सेलिंग आना शुरू हो चुका है, और बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी नेगेटिव था ही। तो ऐसे में हम यहाँ पे काम करना शुरू कर सकते हैं। पुट साइड का हम यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर अपना पोजीशन ऐड कर लेते हैं 900 क्वांटिटी के साथ। आज का जो मार्केट है वो वैसे तो हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे रहा है, लेकिन ओवरऑल देखिए ऐसी मार्केट में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ट्रेड बनाते हमें कोई अच्छा खासा लॉस वगैरह भी नज़र आना शुरू हो सकता है अगर बाई चांस मार्केट ने अपोजिट मोमेंटम करना शुरू कर दिया। तो इसलिए हमने इंतजार किया कि मार्केट जब तक अचानक से बड़े बड़े कैंडल बना रहा है वहाँ पे ट्रेड करना ठीक रहेगा नहीं। जब हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आई मार्केट के अंदर तब जाकर हमने यहाँ पे मार्केट के अंदर काम करना शुरू किया। तो सेंसेक्स में अपना 800 क्वान्टिटी बाई कर लेते हैं, और निफ्टी के अंदर ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो अभी अपनी ट्रेड में कुछ प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। जब शुरुआत में मार्केट के अंदर मोमेंटम हो रहा था तो ये एनालाइज करना कि बाइंग करना ज़्यादा ठीक रहेगा या फिर सेलिंग करना ज़्यादा ठीक रहेगा, वो कुछ ज़्यादा मुझे नज़र आ नहीं रहा था। क्योंकि ओवरऑल मार्केट में देखिए सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे फिर रिजेक्शन वगैरह आकर ऊपर जाने की कोशिश मार्केट कर रहा था। बैंक निफ्टी टोटल नेगेटिव नज़र आ रहा था, निफ्टी भी लगभग सेंसेक्स जैसा ही चार्ट बना के मार्केट के अंदर बैठा था। तो ऐसे में कौन सा ट्रेड ज़्यादा ठीक रहेगा, सेलिंग करना ठीक रहेगा, बाइंग करना ज़्यादा ठीक रहेगा, वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। क्योंकि देखिए मार्केट ने क्या किया था, एक छोटी सी रेंज के अंदर काम किया था। इसमें बायर भी बैठे रहते हैं, सेलर भी बैठे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि नेगेटिव मोमेंटम हुआ था तो मुझे लगा कि यहाँ पे बाइंग करना ठीक रहेगा, लेकिन मार्केट ने एक दो कैंडल में सब कुछ मोमेंटम कर दिया। इस मोमेंटम के कारण यहाँ पे जो भी सेल वगैरह करके बैठे थे उनको तो मार्केट ने भगा दिया। उसके बाद एक ट्रैप वगैरह बनाता हुआ मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में आना शुरू हो चुका था। अब देखिए जब क्लोजिंग प्राइस के आसपास पहुंच गया मार्केट, तब मुझे ये समझ में आया कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट वगैरह लेकर फिर से ऊपर तो नहीं जाने वाला, और ओवरऑल अगर हम मार्केट में देखें तो नेगेटिविटी हमें नजर आ ही रही है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पुट साइड में रिस्क ले लिया। अब इसमें ये हम कंफर्म तो नहीं कह सकते मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग होता ही रहेगा, लेकिन मोमेंटम काफ़ी तेजी का हमें सेलिंग का नजर आ रहा है। और मार्केट में जो पैटर्न वगैरह बने हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा कि डबल टॉप मार्केट ने बनाया और कंटिन्यू सेलिंग करता हुआ जा रहा है। अब देखिए अगर छोटा मोटा सेलिंग होता तो फिर तो हम इग्नोर करते, लेकिन ये काफ़ी अच्छा सेलिंग है। क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट यहाँ पे लेता हुआ मुझे नज़र आ नहीं रहा था, क्योंकि अगर सपोर्ट लेगा तो दूसरे लोग भी बाय करना ऐड करना शुरू कर देंगे। तो वैसा कुछ नज़र आ नहीं रहा था, तो हमें यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग में ही पार्टिसिपेट कर लिया। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा रिस्क होता है कि मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यू सेलिंग किया, तो ऐसे में रिट्रेसमेंट वगैरह ज़बरदस्त हो सकता है, लेकिन मार्केट में वो रिट्रेसमेंट ऑलरेडी कर चुका है। 55,000 का ब्रेकडाउन किया, जो डायरेक्टली सेल वगैरह करे थे उनको निकाला और फिर से सेलिंग में चलना शुरू हो चुका था। उसके अकॉर्डिंग हमने सेलिंग किया, और अभी देखिए हमें कंटिन्यू मोमेंटम मार्केट के अंदर आ ही रहा है।
तो ऐसे में देखिए मार्केट के अंदर बड़ा कुछ चल रहा है। अगर आप देखोगे तो पहले मार्केट के अंदर क्या चल रहा था कि कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाता ऊपर जा रहा था, ठीक है, कि मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया, कंटिन्यू गैप अप, ऐसा कुछ करते हुआ मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। अब मार्केट के अंदर रिजेक्शन आना शुरू हो चुका है। थोड़ी बहुत जो न्यूज़ वगैरह वो भी नेगेटिव है मार्केट में हो रहा है, लेकिन न्यूज़ को अगर हम इग्नोर भी करें तो मार्केट में सिचुएशन ऐसी चल रही है कि अचानक से तेजी का अपसाइड का डाउन साइड का मोमेंटम करना शुरू कर देता है और फिर वो उसको कंटिन्यू रखता है। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए मैंने यहाँ पे सेलिंग साइड में रिस्क लिया है। अभी मैं ठीक ठाक प्रॉफिट में मार्केट के अंदर नजर आना शुरू हो चुका है। तो वेट करेंगे, देखते हैं कितना प्रॉफिट यहाँ पे बना पाते हैं। यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो भी हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और बाई चांस अगर लॉस वगैरह हो जाता है, क्योंकि कल भी मार्केट के अंदर ऐसा हुआ था कि अच्छा प्रॉफिट हमें नजर आया फिर हम लॉस वगैरह लेकर गए, तो अभी भी अगर मार्केट में कुछ रिट्रेसमेंट या फिर मार्केट में हमें कोई टर्निंग पॉइंट नजर आता है, वहाँ पे लॉस वगैरह अपना हल्का सा बड़ा रह सकता है, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम ही ऐसा चल रहा है कि एक ही कैंडल में मार्केट में अचानक से अपसाइड का मोमेंटम हो रहा है, एक ही कैंडल में मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हो रहा है। तो अभी हम थोड़ा वेट करेंगे, अभी तो हम प्रॉफिट में हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे अपने ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नज़र आना शुरू हो चुका है। वैसे तो देखिए ऐसे प्रॉफिट में हम निकल जाते हैं, लेकिन क्योंकि मोमेंटम काफ़ी अच्छा हो रहा है और आज की मार्केट में अगर बाई चांस लॉस हो जाता तो वो भी हमें बड़ा लेकर जाना पड़ता, तो इसलिए हम यहाँ पे इंतजार करेंगे और एक बड़ा टारगेट यहाँ पे हम बनाने वाले हैं। थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं, या तो प्रॉफिट कम हो करेगा मार्केट तब हम कुछ प्लान बनाएंगे, या फिर कुछ अच्छा प्रॉफिट होने देते हैं। वैसे यहाँ पे सपोर्ट लेवल तो है दोनों तीनों इंडेक्स में। सेलिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, देखिए छोटा मोटा रिट्रेसमेंट तो दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे रैंडम सेलर भी आना शुरू हो गए होंगे। निकल गए तो फिर ऐसा लगेगा कि प्रॉफिट अपने हाथ से बच गया। मोमेंटम काफ़ी अच्छा, और मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि जैसा मोमेंटम देता है वो मे बी एक बड़ा मोमेंटम भी मार्केट दे सकता है। जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा कोई हमें सेलिंग देखने को मिलेगा, लेकिन जब मार्केट करना शुरू कर देता है तो फिर हमें पता लगता है कि मार्केट क्या कर सकता है। तो प्रॉफिट अपना कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। लेकिन देखिए आज का मार्केट आपको समझना होगा कि यहाँ पे अगर हमें लॉस होता ना तो वो बड़ा रखना पड़ता। तो आप पहले अपने रिस्क को डिफाइन कर लीजिए, जैसा रिस्क आप लेने वाले हो वैसा आपको प्रॉफिट मार्केट के अंदर बनाना ही पड़ेगा। तो अभी तो अपना वैसे तो प्रॉफिट कम हो चुका है, लेकिन हम थोड़ा वेट करेंगे, जैसे ही अच्छा प्रॉफिट नजर आएगा वहाँ पे एग्जिट वगैरह का प्लान मार्केट के अंदर बनाएंगे, या फिर निकल जाए। निकलने का दिल तो बहुत कर रहा है लेकिन निकलेंगे नहीं। यहाँ पे कुछ सपोर्ट लेवल है, अदरवाइज तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था हमारे पास। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा अपना प्रॉफिट हो गया। इससे ज़्यादा हम लालच करेंगे नहीं, क्योंकि बार बार मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है फिर से कम होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम बैठे रहेंगे तो मे बी और बड़ा टारगेट हम बुकिंग कर पाएँ, लेकिन ऐसी सेलिंग के बाद कुछ रैंडम सेलर भी आना शुरू हो गए होंगे, तो उनका रिस्क देखते हुए यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह भी मार्केट दे सकता है। वो प्रॉफिट अपना ऑलरेडी ऐसा बन ही चुका है जैसा हम मार्केट के अंदर रिस्क रखना चाहते थे। अभी देखिए हमने यहाँ पे सेलिंग क्यों किया था। बैंक निफ्टी तो देखिए ओपन होते ही थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम करने के बाद सेलिंग में चलना शुरू हो ही चुका था, तो यहाँ पे तो लगभग नेगेटिव मार्केट नजर आ रहा था। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ा क्लियर नहीं था, क्योंकि ये शुरुआत में थोड़ा पॉजिटिव देखने को मिल रहा था, क्योंकि अपसाइड का मोमेंटम हो रहा था, इसने फिर से ऊपर चलना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे किसी भी साइड का रिस्क लिया नहीं जा सकता था। बाइंग करना भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था। सेलिंग करने में भी यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर रिस्क नजर आता। तो जब यहाँ पे मैं अच्छा खासा सेलिंग हुआ और जब क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ चुका था, तब जाकर हमने यहाँ पे सेलिंग किया, क्योंकि अब मार्केट में अगर रिट्रेसमेंट वगैरह भी होता है तो क्लोजिंग प्राइस का तो ब्रेकडाउन हमें आराम से मिल ही जाएगा। तो वैसा समझते हुए यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया। ओवरऑल मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम चल ही रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग हम सेलिंग करके काफ़ी अच्छा बेनिफिट मार्केट के अंदर मिल गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।